क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ती। आप अपनी बेटी को दफनाने के बाद सिर्फ उसकी यादों के सहारे जिंदा ना होती अब तक। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी मीरान को। तुम तो जानती हो ना मेरी बच्ची, वो पिछले 27 सालों से मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है और मेरा कोई लम्हा उसकी याद के बगैर नहीं गुजरा। जैसे जैसे मुझे जानना शुरू करेगा तो फिर मैंने सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सच बता दूंगी। इस तरह शायद मीरान मेरी हर बात पर यकीन कर लेता, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। वो जो लड़की उसके साथ थी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मीरान ने इतने साल हमारे बगैर काटे, अब उसकी जिंदगी में एक लड़की है, वो उसके बगैर नहीं रहती। मैंने देखा था मीरान की आंखों में, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है मीरान जरूर वापस आएगा, आएगा वो वापस, जरूर आएगा। कहाँ हो मीरान, कहाँ हो? इंशाल्लाह उस रास्ते पर नहीं होगी जिसका मैं सोच रही हूँ मीरान। दूसरा और कोई रास्ता नहीं सिवाय उस रास्ते के जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है। जिनकी कुर्बानी दी गई उनकी जिंदगियां जब हमने मुनासिब समझा तो कुर्बान कर दी। जानती हो ना अस्मा? यकीनन जानती हो तुम। सबको जमा करो, मुझे उनसे कुछ बात करना है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी हम साथ हैं। एक ही मेज पर बैठ के हम सब घर वाले खाना खा रहे हैं और आज के बाद मैं किसी को भी हमारे खानदान, हमारे घर को तोड़ने नहीं दूंगा। आइंदा कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो। बाबा जान। ओह मेरी बेटी। एक मिनट ज़हरा, हमारी बेटी रयान कहाँ है? आप ही तो नहीं है, वो तो मीरान भाई के पास गई हैं। गुल क्या कह रही है खिजर? इसने बिल्कुल ठीक कहा है बाबा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हम ही ने भेजा है उसे, वो खुद कहाँ गई है? सब कुछ जानते तो हैं आप दादा जान। आप ही तो मीरान भाई से इसलिए दूर हुई हैं ताकि बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। बाबा तो ठीक हो गए हैं। इसे अंदर ले जाओ। गुल, चलो किचन में चल के खाना खाते हैं। दूध का गिलास भी ले जाओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके फैसले से इनकार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा बाबा। आज तक जो कुछ भी मैंने रेहान के साथ किया उसकी तलाफी करूंगा। किसी को भी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। बहुत दुख उठाए मेरी बच्ची रेहान ने। मैं वादा करता हूं आज के बाद किसी को भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। उसे वहां से वापस लाना होगा। दुश्मन के पास नहीं छोड़ सकते उसे। भाई, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप रेहान को ले आए। नहीं, वो अब वापस नहीं आएगी। हम सबसे दूर चली गई है। अगर उसका गुस्सा ठंडा हो भी जाएगा तब भी वापस नहीं आएगी। मीरान को नहीं छोड़ सकती वो। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। मानता हूं मीरान ने इस बार तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया खिजर, लेकिन कितनी ही बार तुम्हें मारने की धमकी दे चुका है। क्या तुम वो सब कुछ आसानी से भुला दोगे? जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें और रेहान को तकलीफ ही पहुंचाएगा।
अपने हाथों से तुमसे इंतकाम लेने के लिए अपना खून तक दिया उसने। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मीरान ने खिजर साहब को खून दिया था? क्या कह रहे हैं आप लोगों ने ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? क्यों चुप रहे? हाँ जहान, आजाद बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? या मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप लोग मेरे अपने होते हुए भी मुझसे ये बात छुपाई। ऐसा क्यों किया? इससे क्या फर्क पड़ता, हमें भी बाद में पता चला। बेटा तुम इस बात को गुस्सा मत करो, हम सब जानते हैं कि मीरान ने अपना खून तुम्हें किस लिए दिया है। ये बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं उस वक्त आपकी बातें सुन लेता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता और ना मैं मीरान को गलत समझता। ये क्या किया आप लोगों ने? मैं तो मीरान से इतनी नफरत करता था, मुझे क्या पता कि वही मेरी जिंदगी बचाने में सबसे आगे होगा। खिजर साहब, बात तो सुन लो मैं बेटा। अब कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है। आप लोगों ने मुझे गुनाहगार कर दिया है बाबा। इस गुनाह की माफी है ही नहीं। ओह मेरे अल्लाह, अब सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, बिल्कुल सच बोलिएगा आप लोग। इसके अलावा और कोई ऐसी बात है जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई हो? जी खिजर साहब, कहीं दादी जान, हम लोगों को यहाँ क्यों जमा किया है आपने? एलिफ, गोनल, अस्मा, तैयारी कर लो, जा रहे हो तुम लोग। क्या ये बात खत्म नहीं हुई अब तक? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों का घर तैयार है। 2-3 दिन तक सिक्योरिटी तुम लोगों के साथ ही रहेगी, तुम लोगों के साथ वहीं रहेगी। एलिफ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई है, तुम भी जाना शुरू कर दो। गोनल, तुम उसके साथ जाया करोगी, उसको अकेला मत छोड़ना। अस्मा, तुम भी इनके साथ रहोगी। लड़कियां जवान हैं, किसी एक बड़े का साथ होना जरूरी है। लेकिन खानम, फिरात। क्यों, क्या हुआ फिरात को? आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें, तो फिर जिद क्यों? तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही फिरात? मैंने जब ये कहा कि तुम हमारे खानदान से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाओ। हद में रहो अपनी। मेरी अम्मी यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। फिरात, फिरात,